मौसम में है, गर्मी नहीं है, आराम से आप रोजा रख सकते हैं। इस बार तो बिस्लरी पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अल्लाह ने चाहा अगर एक आध बार और से बारिश हो गई तब पानी की नहीं तब चाय की जरूरत पड़ेगी, गर्मी की जरूरत पड़ेगी। ठंडी आपके करीब है, ठंडी खत्म होने वाली थी मगर फिर बारिश हो गई, ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई, 2-4-10 दिन तो ठंडी का असर रहेगा ही। तो आप घबराइए नहीं, नियत कीजिए और अपना ईमान और यकीन मजबूत कीजिए, मंजिल आसान हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप रमजान शरीफ के महीने का रोजा रखें, नमाज बाजमात मदरसे में अदा कराएं, मस्जिद में अदा कराएं, तरावी पढ़ें। सिर्फ इसलिए से तरावी को ना छोड़ें कि घर घर में 500, 1,000 रुपया देना पड़ेगा, न जाने कितने रुपए खर्च हो जाते हैं। यही रुपया जो मस्जिद मदरसे में दोगे यही काम आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर फातिहा, दसवां, तीजा का इंतजार हम कब्र में पहुंच करके करेंगे। काश कि हमारे लड़के हमारे नाम पर साले सवाब कर दिए होते। इसलिए इतना काम कर जाओ, इतना काम कर जाओ कि कब्र में भी आराम से सो और हश्र में उठो तो वहां भी आराम से उठो, पुलसिरात में आसानी से गुजर जाओ। ये तमाम चीजें कब होगी? जब रमजान शरीफ के महीने का आप रोजा रखेंगे, नमाज आप अदा करेंगे, ये तमाम चीजें आपके नजरों के सामने होंगी, वरना हीला बहाना चलने वाला नहीं है। अल्लाह तुम्हारे दिलों के राज को भी जानता है। जो तुम बिला वजह बीमार हो जाते हो, तबीयत हमारी खराब हो गई, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला अल्लाह ताला उनके कब्र पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। एक दौरे पर गए, सूरत का जलसा था गुजरात का। सूरत जिसके यहाँ रहते थे हजरत, तो वो आदमी उसको दाढ़ी नहीं रखे था। तो मुफ्ती साहब कहते कि वो थे भी बेचारे बहुत अच्छे, तो कहेंगे यार मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ रहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कम से कम दाढ़ी तो रख लो। तो उसने कहा कि हजरत दुआ कीजिए। कहा ठीक है। 1 साल के बाद फिर मुफ्ती साहब गए तो फिर दाढ़ी नहीं रखे था। तो आपने कहा कि यार मैंने तुमसे कहा था कि दाढ़ी रख लो, तो फिर तुम वैसे दाढ़ी नहीं रखते हो, वैसे तुम्हारा चेहरा है। तो कहा कि हजरत दुआ कीजिए। तो मुफ्ती साहब कहते हैं बेवकूफ, मैं दुआ करूं और तू सैलून पे जाना बंद ही नहीं करेगा तो फिर दाढ़ी निकलेगी कैसे? हर चीज दुआ से नहीं होता है। अगर दुआ ही से पूरा काम हो गया होता तो हुसैन करबला ना गए होते, मदीना ही से दुआ कर दिए होते, काम हो गया होता। अगर हुसैन करबला ना गए होते तो मस्जिद के मीनारे नजर ना आते, हुसैन करबला ना गए होते तो ये गुंबद नजर ना आता, हुसैन करबला ना गए होते तो ये मदरसे खानकाहें मस्जिदें नजर ना आती, हुसैन करबला ना गए होते तो कुरान हम तक ना पहुंचा होता। हम भी किसी शराबी के मुरीद होते, हम भी किसी जुआरी के मुरीद होते, हम भी किसी जानी के मुरीद होते, मगर बाहर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ ना करके करबला में पहुंच करके ये बता दिया, आए लोगों जहां तमाम लोग जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ते हो, जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हो तो कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए सब्र भी करना चाहिए। इमाम हुसैन ने सब्र भी करके बताया है और पूरे खानदान वालों को मजहब इस्लाम के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान भी कर दिया है। इसलिए आप इसका ख्याल रखें। रमजान शरीफ का महीना है, उम्मुल मोमिनीन